नमस्कार। मैं बिंदु भूषण दुबे आज 30 जून 2021 को झारखंड के प्रणेता, 5 दशकों से झारखंड के गरीब, गुरबा, मजदूर और किसानों की आवाज़ उठाने वाले मुखिया से लेके प्रमुख से लेके विधायक और 5 बार रांची लोकसभा का मान बढ़ाने वाले श्री राम टहल चौधरी जी के साथ मौजूद हूँ। श्री राम टहल चौधरी जी ने झारखंड अलग प्रांत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे बिहार से अलग होकर झारखंड स्वतंत्र राज्य बना। पिछले 2 वर्षों से झारखंड के किसान दाने दाने को मोहताज हैं, अन्नदाता परेशान है, लाचार है, भूखमरी के कगार पर है। अन्नदाता ये कहता है कि मन करता है जहर खाकर मर जाएं। आज श्री राम टहल चौधरी जी का स्वागत करते हुए मैं इनका मार्गदर्शन चाहूँगा। झारखंड में आप खुद भी किसान हैं आदरणीय चौधरी जी। झारखंड के किसानों की दशा पर विस्तार से अपनी बात रखने की कृपा करिए। धन्यवाद। झारखंड ने पूरे देश में किसान अन्नदाता है। किसान नहीं रहे तो सब कोई आदमी भी जिंदा नहीं रहेगा। उनके साथ तो पार्लियामेंट में बराबर किसानों की बात होती रही, सरकार तरह तरह के आश्वासन देते रहे, मगर धरती पर ज़मीन पर किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। आज किसान का सामान आज किसी तरह से जितना मेहनत करता है किसान, उसका अब मजदूरी जोड़ेंगे तो किसान ऐसे भी घाटा में रहता है। अब कुछ फसल पैदा हुआ उसका कोई उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता है, समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से कई बार आप देखेंगे अभी किसान परिवार के हैं, गांव के हैं, देखते हैं। और अभी गांव आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं किसानों की स्थिति। हमने देखा है कुछ दिन पहले टमाटर रोड में फेंक दिया, 1 रुपये किलो भी कोई खरीदने वाला नहीं था। उसी तरह से अभी बीच में कई तरह का बीच में घटनाएं होती है। खेत में छोड़ दिया, तोड़ा नहीं तो खेत में छूट गया। तो ये किसानों की स्थिति है। आज इस पर किसानों को इसलिए हम कई बार इसका मांग भी किए कि खेती को इंडस्ट्री का दर्जा दें, और इस पर सरकार काफ़ी बहस भी पार्लियामेंट में, मगर इस पर कोई ध्यान लोगों ने नहीं दिया। मैंने किसान के बात होती है और देश में 70% जो किसान हैं आज भूखमरी के कगार पर हैं। कभी आपदा आ गया, अतिवृष्टि, ओला आ गया, कभी सुखाड़ हो गया, कोरोना जैसा मार हो गया। तो कई तरह से किसान को मार होता रहता है, और सरकार जितनी बोलती है वो किसानों को। अब किसान का चीज़ आप किसान का बीज महंगा देते हैं, इसका दवा खेत में जो छिड़कता है उसका महंगा दाम है, खेत में जोतने वाला औजार का दाम भी ज़्यादा है। तो इस चीज़ पर आज भी हम लोगों ने चर्चा किया किसानों के बारे में। नागरिक विकास परिषद की ओर से बैठक रखा था, उसमें कि किसानों का हर चीज़ में सब्सिडी होना चाहिए और किसानों का समान उचित मूल्य पर अब मिलना चाहिए। अब उदाहरण एक चीज़ पर समर्थन मूल्य रखा है आपको धान पर, मगर धान खरीदने का कोई व्यवस्था नहीं है सरकार का। प्रखंड में कहीं एक जगह है और थोड़ा सा लिया, और कहीं का जगह नहीं है, बंद हो, और सालों से उसका भुगतान भी नहीं। अच्छा, सालों से उसका भुगतान नहीं हो रहा है। तो ये जो स्थिति है, थोड़ा सा सुधार ही सरकार ने किया है। पहले होता था जब लोगों की सरकार तो होता था कि पहले आवेदन देगा किसान, SDO के यहाँ जाएगा कि SDO अप्रूवल करेगा तब धान खरीद होगा। तो अब 2 महीना तक भी लग जाता था। SDO के यहाँ पूरा जिला का जाएगा तो बहुत करता है। अच्छा, अब किसका स्वीकृत होगा, किसका स्वीकृत नहीं होगा, ये असमंजस है। तो ये लफड़ा में लोग बिचौलिए को बेच देते थे, और धान भी उस समय भी खरीद हुआ तो पेमेंट में काफ़ी लेट हुआ। अभी थोड़ा सा सुधार ही हुआ है। हम लोग तो शुरू भी कहा था कि जो भी सरकार की गलत नीति है किसानों पर, उसको आप लुप्त करो और नया से
आप इस काम सरल बनाओ नियम को, ताकि किसान बेच सके। नए सिरे से आप जिस कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो नया प्रावधान आपके दृष्टि से क्या है? क्या कानून बनना चाहिए? देखिए, किसानों का एक तो समर्थन मूल्य हर चीज में होना चाहिए, जो भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस हर चीज़ पर होना चाहिए, सभी और साग सब्जी पर। सब सब्जी। और जो किसान हैं, किसान बिल जब लाते हैं तो किसानों के प्रतिनिधियों से और सरकार के अंदर जो लोग हैं संगठन में बात करके और विरोधियों से भी बात करके, चूँकि एक बहुत अहम फैसला आप लेते हैं और इसका नीति बनाना चाहिए किसानों के लिए। आप उठपटांग बना देते हैं, जिसका अभी जैसे विरोध हो रहा है, दाद देना चाहिए। अरे उसको हिम्मत का कि हरियाणा और पंजाब के लोग पूरे जाड़ा में, बरसात में अभी तक धरना पर 7 महीने से बैठे। उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी? ना तो वही हम बता रहे हैं, तो ये 7 महीना से जो धरना पर बैठे हुए हैं और सैकड़ों किसान मर गया, इस पर सरकार को कोई चिंता नहीं है। बड़ा दुखद बात है। और ये जो बिल पास हुआ, ना तो पार्लियामेंट में चर्चा हुआ, और पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए, बृहद चर्चा होना चाहिए। उसके अलावे आपको ये विरोधी दलों के साथ चर्चा होनी चाहिए, तब बिल पेश होना चाहिए। अब तो लॉकडाउन के समय में, कोरोना के समय में बिल लाए, कोई चर्चा नहीं हुआ, अंधाधुंधी पास कर दी। अब इसी के विरुद्ध में, और ये इतना विरोध के बाद अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सरकार को इसको वापस ले लेना चाहिए कि अब सबके राय से बिल को लाना चाहिए, सबके सहमति से। जो एक्चुअल किसान हैं और सही किसान लोग, तो उनको सबसे पहले तो आतंकवादी कर दिया, किसी पाकिस्तानी क्या नहीं उस पर आरोप लगाया गया, मगर किसान डटे हुए, बहुत डराने धमकाने हुआ। तो ये जो चीज़ें हो रही है, इससे नहीं लगता है कि सरकार किसान के पक्ष में है, और सीधे लगता है कि किसान विरोधी है। सरकार किसान विरोधी है। किसानों को आतंकी कहना, पाकिस्तान का एजेंट कहना श्री राम टहल चौधरी जी को गवारा नहीं है, गलत है। किसान बिल जल्दबाजी में पारित हुआ, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। किसान बिल वापस होना चाहिए। हम झारखंड में आते हैं। झारखंड के किसानों की दुर्दशा मैंने अपने अनुभव से 40-45 वर्षों में आज के जैसा कभी नहीं देखा। एक उदाहरण, करांजी बेड़ो प्रखंड की एक विधवा किसान महिला ने कहा, बाबू हमर घरे पहले 10 दिन आवत रहे तो हम खियात पियात रही, आज हमर खाए ले एक मुठा चाउर न थे, पड़ोसी से 5 पैला चाउर मांगी। इस दुर्दशा के लिए सरकार की नीति को जिम्मेवार मानते हैं या सिर्फ किसान अभागा है, दुर्भाग्यपूर्ण है कह के रुक जाना उचित होगा? नहीं, उचित नहीं है। ये सरकार का गलत नीति की वजह से किसान मर रहा है। इसलिए ईमानदारी से जब तक किसान मर जाएगा तो देश मर जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे। किसान मरेगा तो देश मरेगा। किसान का ये बिल वापिस होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात श्री चौधरी जी कह रहे हैं। आगे आपका मार्गदर्शन, आपकी इच्छा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के किसानों के लिए क्या है? किसान कहीं का, मगर झारखंड एक मुआवजा का मांग है। ये झारखंड जो है, अब जैसे ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से या किसी तरह से कोई फसल बर्बाद होता है, तो सरकार के एजेंसी हर जगह प्रखंड है, उसके अधिकारी हैं, कृषि पदाधिकारी हैं, वहाँ पर जाना चाहिए, पहल करना चाहिए, और जिसका जो क्षति हुआ है तुरंत उसको मुआवजा सरकार को देना चाहिए। शीघ्र मुआवजा किसान को मिले। एक अंतिम सवाल, 1 रुपया किलो आपके खेत का तरबूज जिला प्रशासन टेलीफोन नंबर डालकर खरीदता है, और आप जब तरबूज लगाने के लिए बीज लेने जाते हैं तो तरबूज की बीज की कीमत 12,000 रुपया किलो से 90,000 रुपया किलो तक है। ये बीज माफिया कौन है? क्या सरकार इन पे अंकुश नहीं लगा पाती? वही दुर्भाग्य है ना, किसान का
जो उपज होता है उस पर ध्यान नहीं है। 1 रुपया और किलो, 1 रुपया किलो, और उसका बीज जो 90,000 रुपया किलो। 90,000 किलो जो बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति लोग, उद्योगपति लोग हैं, उनके फायदे के लिए सरकार सोचती है। अगर वही है, बीज माफियाओं के फायदे के लिए सरकार काम करती है, किसानों की चिंता सरकार को नहीं है। और जो कुछ भी लोग बोलते हैं किसानों को लुभावना देते हैं और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, बड़ी बड़ी बात करते हैं, व्यवहारिक तौर पर धरती पर किसानों के लिए कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी भी हाल में कई जगह लोग भूखे से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। और ऊपर से महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ा है, ये सारा चीज़ इफेक्ट हुआ है। किसान जो टोकरी में ले जाता था बाजार, जहाँ 5 रुपया भाड़ा लगता था, उसको 20 रुपया देना पड़ता है, और उसका चीज़ 8 आना 1 रुपया में नहीं बिकता है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से मर रहा है किसान। सरकार के किसान बिल वापस लेना चाहिए। आप झारखंड सरकार और भारत सरकार किसानों की दृष्टि से दोनों की नीतियों के बारे में एक पंक्ति कहकर हमारे बातचीत को समाप्त करने की कृपा करिए। राज्य सरकार के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, राज्य सरकार को अपने राज्य के जो किसान हैं, क्योंकि किसानों की बात हो रही जी, सिर्फ किसान ही 70% है। और जो भी लोग यहाँ बैठते हैं सब तो अपने किसान कहते हैं, ये भी किसानों की बात करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि किसान नीति में हमने चीफ मिनिस्टर को भी लिख दिया कि जो भी नीति आपको गड़बड़ लगता है और किसानों को जो परेशानी हो रही है, पूर्व में जो नीति बनाया गया है, तो उसको आप सुधारें और सरल बनाएं, और किसानों को ज़्यादा परेशान नहीं होता। अधिकतर किसान ब्लॉक में कोई भी चीज़ में आप दाने बेचने आया, 10 बार तो आएगा नहीं, एक बार भाड़ा लगा कर आ गया, एक जगह आप सेंटर खोले हुए हैं, भाड़ा भी लग गया, उसका धान भी नहीं आप खरीदे भी तो पेमेंट नहीं कर रहे। तो ये सरकार को हमने किसान हित में कहा है कि आप हर प्रखंड में 3-4 सेंटर खोलिए, 3-4 सेंटर खोलिए, और जितना किसान ले जाता है सभी धान को परचेज कीजिए। आप सबके लिए ना कहते हैं कि हम समर्थन मूल्य देंगे, तो फिर सबके लिए आप खोलिए। 25% धान लेते हैं, बाकी तो बिचौलिया ले लेता है। आपका समर्थन है 20 रुपया कुछ पैसा, और किसान मजबूरी 10 रुपये 11 रुपये लोग बिचौलिया खरीद रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये पता नहीं है। सरकार के लोग भी किसान हैं, इनको पता है, उसके बाद है कि दुर्भाग्य। इसलिए हम इस सरकार को कहते हैं कि अगर ईमानदारी से इस झारखंड राज्य का आप हित चाहते हैं, तो आप सभी क्षेत्र में, और विशेषकर कृषि क्षेत्र एक तरह से रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इतना इंडस्ट्री वगैरह में और सब्जी में रोजगार नहीं है, उतना बड़ा इंडस्ट्री है आपको खेती, और इससे लोग रोजगार स्वयं करते हैं और दूसरे का पेट पालने का काम करते हैं। इस क्षेत्र को नेगलेक्ट करके कोई भी सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है, ना वो जिंदा रह सकता है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, किसानों का जो भी समस्या है, आप किसान के प्रतिनिधियों से बात कीजिए, जनप्रतिनिधियों से बात कीजिए, और सभी के राय से एक अच्छा नीति बनाइए, और किसान का नुकसान नहीं हो, सब्जी फेंका नहीं जाए, खेत में पड़ा नहीं रहा, इसका चिंता कौन करेगा? सरकार को करना है। किसान हित में काम करे राज्य सरकार। राज्य सरकार के लिए झारखंड के इस वरिष्ठ नेता की यही सलाह है। केंद्र सरकार से अपील है कि किसान बिल वापस ले। यह बात श्री राम टहल चौधरी जी पहले कह चुके हैं। किसान प्रतिनिधि और किसान नेता के रूप में मैंने आज इनसे बात की। इनका आभार, अभिनंदन, नमस्कार और जोहार।